जय हिंद। आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो हमने लास्ट क्लास में वैदिक साहित्य के बारे में देखा था। हमने ऋग्वैदिक साहित्य ऋग्वेद को पढ़ा और साथ में हमने उत्तर वैदिक साहित्य में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद, इन सब के बारे में हमने देख लिया था। इनको समझ लिया था क्या है ये। और साथ में हमने देखा था कि वेदों का जो अंतिम हिस्सा है वो उसे वेदांत बोलते हैं और वेदांत कहा जाता है उपनिषद को। तो अब हमें आज की क्लास में कुछ चीजों को याद करना है कि कौन से वेद के कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कौन से आरण्यक हैं, कौन से उपनिषद हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें, पहले तो हम यदि उपनिषद की संख्या की बात करें, किस वेद के कितने उपनिषद हैं, तो सबसे पहले मैं बात करूं ऋग्वेद। तो आपको याद रखना ऋग्वेद के जो उपनिषद हैं उनकी संख्या है 10। ऋग्वेद के उपनिषद की संख्या है 10, 10। मैंने बताया था यजुर्वेद के दो हिस्से, शुक्ल और कृष्ण। तो जो शुक्ल यजुर्वेद है उसके उपवेद है 19 और कृष्ण के हैं 32। और यदि मैं इन दोनों को टोटल जोड़ दूं तो टोटल उपनिषद होंगे 51। इसके बाद हम देखते हैं सामवेद। सामवेद के हैं 16, 16 और अथर्ववेद के हैं 31। और यदि इन सबको आपस में आप जोड़ दोगे तो उपनिषद की कुल संख्या हो जाती है 108। तो आपको याद रखना है कि जो हमने उपनिषद देखा था, जो वेदों का अंतिम हिस्सा है, वो है कुल 108। ऋग्वेद के उपनिषद कितने हैं? 10, यजुर्वेद के 51, सामवेद के 16 और आपका जो अथर्ववेद है उसके 31। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अच्छा, यहां पर अब जो सामने आपको जो टेबल दिख रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है। आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यहां से आने वाले हैं और इनको याद करना थोड़ा सा टफ काम है। तो मैं आपको एक ट्रिक से याद करा रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन पाए। ठीक है, ये इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है कैसे हम चीजों को याद रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर केवल मैंने हिंदी में लिखा है, उसका रीजन है कि टेबल में ज्यादा हौच पौच हो जाता तो इंग्लिश में नाम सेम रहेंगे, इनके जो लिखा है वो सेम रहेगा। तो हम यहाँ पर एक एक को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करें, पहला वेद है ऋग्वेद। यहां पर सुनना आप लोग, यहां पर लिखा है ऋग्वेद। ऋग्वेद में मैंने आपको बताया था इसमें देवताओं के लिए प्रार्थनाएं हैं। देवताओं के लिए क्या लिखी गई है? प्रार्थनाएं। सामवेद मैंने बताया था कि जो वैदिक मंत्र हैं उनको संगीत का रूप दिया गया है, किसमें? सामवेद में। यजुर्वेद में यज्ञ की प्रक्रिया लिखी गई है, किस प्रकार से यज्ञ का संपादन होता था। और अथर्ववेद में आम लोगों से संबंधित है, आम लोगों से जो जादू टोना है, आडंबर है, अंधविश्वास है, वशीकरण है, वो सब लिखा है आपके अथर्ववेद में। अब इनको याद रखने की ट्रिक समझना। सबसे पहले हम देखते हैं इनके अध्येता या इनके विद्वान, किस वेद के विद्वान को क्या बोलते हैं। तो आपको याद रखना ऋग्वेद होता है, ऋग्वेद एक वेद है, ऋग्वेद होता है। तो याद रखना ऋग्वेद का जो विद्वान होता है इसे बोलते हैं, होता भी बोलते हैं और होत्र भी बोलते हैं। तो ऋग्वेद का विद्वान है होता या होत्र। सामवेद मतलब संगीत, और संगीत को व्यक्ति गाता है, संगीत को हम गाते हैं, इसी सामवेद का विद्वान है उद्गाता। आपको याद रखना उद्गाता। यजुर्वेद, यजुर्वेद मतलब यज्ञ, और यज्ञ हम तब करेंगे जब अधर्म बढ़ेगा, और अधर्म से याद रखना अधर्व्यू। और अथर्ववेद मतलब आम लोग, और आम लोगों को बनाया ब्रह्मा ने, तो इनके अध्येता को बोलते हैं ब्रह्म। तो आसानी से याद रहेगा। तो ऋग्वेद होता है मतलब होत्र, संगीत को हम गाते हैं तो उद्गाता। इसके बाद में होता है यजुर्वेद, यज्ञ करेंगे जब अधर्म बढ़ेगा तो अधर्व्यू। और अथर्ववेद मतलब आम लोग, और आम लोगों को बनाए ब्रह्मा ने। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लिख के दे देंगे कि ऋग्वेद के विद्वान को क्या बोलते हैं, होत्र, उद्गाता, अधर्व्यू या आपका ब्रह्म। तो आपको इस तरीके से पहचानना है। तो याद हुआ होगा। अच्छा, यहां पर सुनना, अब हम देखते हैं इनके उपवेद। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है याद रखना उसका नाम है आयुर्वेद। ऋग्वेद का जो उपवेद है उसका नाम क्या है? आयुर्वेद। सामवेद मतलब संगीत। अच्छा, व्यक्ति को संगीत जब अच्छा लगने लगता है जब व्यक्ति प्रेम में होता है, वो प्रेम को बोलते हैं गंधर्व, प्रेम को बोलते हैं गंधर्व। तो याद रखना सामवेद का जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद। क्या है? गंधर्व वेद। इसके बाद आ जाओ यजुर्वेद। यजुर्वेद मतलब यज्ञ, और यज्ञ करेंगे तो साथ में चलाएंगे धनुष, तो इसका जो उपवेद है वो है धनुर्वेद। और साथ में याद रखना अथर्ववेद, और अथर्ववेद मतलब इसके विद्वान है ब्रह्म, और हम बोलते हैं ब्रह्मा ने दुनिया को बनाया है, ब्रह्मा दुनिया के शिल्पकार हैं, शिल्पकार है, इसलिए इनका उपवेद है शिल्पवेद। आपको इनको भी याद रखना, जो पूछे जाएंगे आपसे। तो ऋग्वेद का आयुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, इसके अलावा आपका यजुर्वेद का धनुर्वेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद। इनको आपको याद रखना है। अब इनसे कठिन विषय यहां पर आपको दिख रहा है ब्राह्मण ग्रंथ। किसके क्या क्या ब्राह्मण ग्रंथ हैं? अच्छा,
अभी जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास में भी हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। जब हम इतिहास पढ़ना चालू करेंगे हम स्टोन एज देखेंगे, इसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन देखेंगे, इसके बाद हम जब वैदिक काल पढ़ते हैं तो वैदिक काल में फिर से इन सब चीजों की चर्चा होगी। और जब मैं आपको वैदिक काल के बारे में बताऊंगा वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि वैदिक काल में जो सबसे इंपॉर्टेंट कोई जानवर है वो सबसे इंपॉर्टेंट जानवर गाय है। कौन सा है? गाय। गाय इतना इंपॉर्टेंट जानवर है कि गाय के पीछे युद्ध हो जाते हैं। गाय जो है वो धन का मानक है। तो आपको मैं एक कोड बता रहा हूं इनको याद रखने का, इनको बड़े आसानी से याद रख सकते हो। एक कोड है, एक जप से शांत गौ। एक जप से शांत गौ, गौ मतलब गाय। एक जप से शांत गौ, इनके ब्राह्मण ग्रंथ को याद रखने का तरीका है। मतलब जो एक मैंने लिखा है, एक ऋग्वेद के लिए होगा, जप से होगा सामवेद के लिए, शांत होगा यजुर्वेद के लिए, और गौ होगा अथर्ववेद के लिए। अब कैसे याद रखना? एक की बात करूं तो यहां पर आप देखेंगे, जैसे बात करूं एक, यहां पर मैंने कोड बताया एक, तो इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं तो ए से याद रखना ऐत्रेय, ए से हो गया ऐत्रेय, और का से हो गया कौशितकी। तो आपको याद रखना ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ मैंने आपको बताया, एक हो गया ऐत्रेय और एक हो गया कौशितकी। दूसरा हम बताएं सामवेद के लिए कोड होगा जप से, जप से कोड होगा। जा से याद रखना जैमिनी, जा से है जैमिनी, पा से होगा पंचविश, और सा से है षड्विश। इसमें लिखा नहीं है, एक मिस है, सा से है षड्विश। तो आपको याद रखना है सामवेद के तीन ब्राह्मण ग्रंथ, जप से कोड है, जा से जैमिनी, पा से पंचविश और सा से षड्विश। अच्छा, यजुर्वेद के लिए कोड है शांत, शांत कोड है। सा से याद रखना सतपथ और ता से तैत्रेय, सतपथ ता से क्या तैत्रेय, और लास्ट के लिए कोड है गौ, तो गा से याद रखना गोपथ। तो आपको याद हुआ होगा। तो इनके ब्राह्मण ग्रंथ याद रख, आसानी से याद रख सकते हो, एक जप से शांत गौ। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ऐत्रेय है मतलब किसका? ऋग्वेद का। या गौपथ पूछ रहे हैं तो आपका अथर्ववेद का। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। मैंने इनसे कुछ जानकारी बताई थी। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में मैंने आपको बताया, लिखा पुत्री दुख का कारण है, पुत्री दुख का कारण है। अच्छा, अब यदि हम बात करें उपनिषद, अच्छा मैंने आपको अभी बताया उपनिषद की संख्या तो 108 है, हमने देखे भी थे किस वेद के कितने उपनिषद, लेकिन हमको सारे याद नहीं रखने, कुछ कुछ याद रखने हैं। तो कुछ कुछ में कैसे जो इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया ऋग्वेद, तो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथों के नाम है ऐत्रेय और कौशितकी, तो वही उसके उपनिषद है। इनको भी आप एक से याद रख सकते हो। ए से हो गया ऐत्रेय, का से हो गया कौशितकी। मतलब यदि एग्जाम में पूछा जाए कि ऐत्रेय उपनिषद किस वेद का है तो आपका आंसर होगा ऋग्वेद का। कौशितकी उपनिषद किस वेद का? ऋग्वेद का। या उसमें लिखा जाए ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ किसका है तो भी आंसर होगा ऋग्वेद का। तो इसका आसानी से तरीका एक। अच्छा, यहां पर सामवेद के सुनना, मैंने आपको बताया सामवेद में वैदिक मंत्रों को गाया गया या वैदिक छंदों को गाया गया है। सामवेद में संगीत का रूप दिया गया, इसमें वैदिक छंदों को गाया गया है। और इसलिए याद रखना इसका जो उपनिषद है उसका नाम है छंदोग्य। कौन सा उपनिषद है? छंदोग्य। यजुर्वेद आ जाओ तो यजुर्वेद के यहां से एक नाम तो कॉमन है तैत्रेय, तैत्रेय। इसके अलावा याद रखना अपन यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में ईश्वर को याद करते हैं, तो एक है ईश, और यज्ञ छोटे ना होकर पुराने समय बड़े होते थे तो एक है बृहदारण्यक, एक है सोतास्वर और एक है कंठ, जब इसके उपनिषद है। और साथ में याद रखना जो अथर्ववेद है, तो याद रखना अथर्ववेद में, अथर्ववेद मतलब आम लोग, और आम लोगों में कई प्रश्न होते हैं, तो एक है इसका प्रश्न, एक है मुंडक और एक है मांडूक, जो आपको याद रखना है। तो ये सब उपनिषद हैं इन वेदों के, तो आपको इनको याद रखना है। अच्छा, इनके यदि अरण्यक की बात करें तो ऋग्वेद के अरण्यक भी एक है, इसका तरीका भी सेम, आपको क्या रखना एक, ऐत्रेय और कौशितकी। अब नेम कॉमन आ रहा है यहां से। सामवेद की बात करें तो जैमिनी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, छंदोग हम पहले ही देख चुके हैं। तो आपको जैमिनी जहां भी दिख जाए, चाहे वो ब्राह्मण ग्रंथ में लिखा हो चाहे अरण्यक में लिखा हो, आप समझ जाना वो सामवेद का है। और यजुर्वेद के हैं तैत्रेय और बृहदारण्यक, जो यहाँ पर हम देख चुके हैं। और याद रखना अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जिसके, अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जिसके अरण्यक नहीं है, तो इस बात को भी आपको याद रखना है। इसके बाद आ जाओ जो मंत्र, किसमें कितने मंत्र या सूक्त हैं, तो याद रखना इसमें जो सूक्त हैं ये 1028 मंत्र ना होगा, जो 1028 सूक्त हैं, हेम्स मैंने बताया था। और लेकिन याद रखना इसमें जो मंत्र हैं वो हैं 10,462। ऋग्वेद में जो मंत्र हैं वो हैं 10,462, सामवेद में 1810 मंत्र हैं, आपका अथर्ववेद में 6000 मंत्र हैं। बुकों में यजुर्वेद का डेटा मिसिंग है तो आपको याद रखना है।
तो इन सब चीज़ों से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इन सब के बारे में यदि इस तरीके से आप रखोगे याद, तो आसानी से आप इनको लंबे समय तक याद रख पाओगे। बाकी क्या थे वो हम सबको इनको डिफाइन कर चुके हैं। अच्छा, यहां पर याद रखना जिनके उपवेद के प्रणेता कौन है, तो मैंने उपवेद बताया था, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, उसके प्रणेता धन्वंतरी। मैंने आपको बताया था यजुर्वेद के हैं धनुर्वेद, उसके हैं विश्वामित्र। सामवेद का है गंधर्वेद, उसके हैं भरत मुनि। और शिल्प वेद के हैं कौन, विश्वकर्मा। तो इन सब के फैक्ट भी आपको याद रखना है। अच्छा, ऋग्वेद में कुछ शब्दों के नाम मिले हैं, जैसे मैंने आपको याद हो मैंने बताया था ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता इंद्र है। ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता इंद्र है, और ऋग्वेद में इंद्र का नाम 250 बार मिला है। कभी पूछा जाए सबसे प्रमुख देवता कौन है, इंद्र। जब हम ऋग्वैदिक काल पढ़ेंगे, जब हम पहला पॉइंट पढ़ लेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, सेकंड पॉइंट पर आएंगे प्राचीन और मध्यकालीन भारत की विशेषताएं, और जब हम ऋग्वैदिक धर्म देखेंगे उस समय मैं आपको इन सब चीजों को फिर बताऊंगा। दूसरे प्रमुख देवता है अग्नि। क्यों, अग्नि का नाम 200 टाइम्स मिलता है। अग्नि का नाम कितनी बार मिलता है, 200 बार। तो सबसे प्रमुख देवता इंद्र, दूसरे हैं अग्नि। अच्छा, याद रखना आपके सिलेबस में इन दो शब्दों को भी ऐड किया गया अलग से, सभा समिति। जब हम ऋग्वैदिक काल की राजनीति देखते हैं तो वहां पर हमें कुछ प्रजातांत्रिक परिषदें दिखती हैं, इनमें से 4 हैं, सभा समिति विदत और गढ़। तो याद रखना सबसे ज्यादा नाम मिला विदत का, वो विदत का नाम मिला 122 बार, 122 टाइम्स। लेकिन जो सभा समिति है, समिति का नाम मिला 9 बार, क्योंकि सिलेबस में अलग से है, हम आगे की क्लासों में इस पर चर्चा करेंगे। और सभा का नाम मिला कितनी बार, 8 बार। मैंने आपको बताया था गंगा का नाम मिला है, गंगा का नाम 1 बार मिला है, और गंगा का नाम ऋग्वेद के 10वें मंडल से मिला है। और याद रखना यमुना का नाम, यमुना का जो नाम है वो मिला है 2 बार। ऋग्वेद में कितनी बार मिला, 2। पिता, मैंने आपको बताया था यहाँ की समाज पितृसत्तात्मक सोसाइटी है। जब हम समाज देखेंगे तो हम चर्चा करेंगे आगे कि यहाँ की समाज पितृसत्तात्मक है। यदि पिता नहीं है तो बड़ा भाई परिवार का मुखिया होता है, और जो पिता नाम है वो मिला 335 बार, 335 टाइम्स। और साथ में रखना जन जो नाम है वो मिला 275। तो ऋग्वेद में कौन सा शब्द कितनी बार मिला, इस चीज को भी आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना है। मैंने बताया सबसे पूजी नदी सरस्वती है, पहले बता चुका हूं, जिसको नदी तमा और माते तमा कहा जाता था। इन सब चीजों को याद रखना है। तो आपको याद रखना है, यहां तक जो हमने पढ़ा वो हमने देखा ब्राह्मण साहित्य। अब ब्राह्मण साहित्य को, जो हमारे वेद हैं, इन वेदों को और अच्छे से समझने के लिए, क्यों, वैदिक साहित्य को मैंने बताया था कि पद्य में लिखा गया है, मंत्रों के रूप में लिखा गया है, तो मंत्रों को समझना आम इंसान के लिए इतना सरल नहीं है। तो आम इंसान के लिए इन चीजों को सरल बनाने के लिए एक चीज और ऐड की गई बाद में, जिसे हम बोलते हैं वेदांग। वो था वेदांत, ये है वेदांग। वो वेदांग की संख्या याद रखना 6 है। वेदांग और वेदांत में आपको अंतर याद रखना। वेदांत मैंने बताया था उपनिषद को बोलते हैं, उपनिषद को बोलते हैं, और उपनिषद मैंने बताया था वेदों का अंतिम हिस्सा है। जो वेदों का अंतिम हिस्सा है, उपनिषद वेदों का अंतिम हिस्सा है। इसका मतलब है जो वैदिक साहित्य का पार्ट है, इसको वैदिक साहित्य में गिना जाता है। किसको, उपनिषद को। इसी से वेदांत बोलते हैं। यहां पर आगे वेदों का अंत हो गया, लेकिन वेदांग यहां पर समझना। वेदांग मैंने आपको बताया वेदों को और अच्छे से समझने के लिए। यहां पर लिखा है पहला पॉइंट, वेदों का अर्थ समझने व सूक्तियों के सही उच्चारण के लिए किसकी रचना की गई, वेदांग की। पहली बात आपको याद रखना है। दूसरा याद रखना, वेदांग को स्मृति माना गया। ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि जो वेद हैं, वेद को श्रुति माना गया है, वेद को श्रुति माना गया। श्रुति का मैंने मतलब बताया था कि ऐसा कहा जाता है कि वेदों की जो रचना है वो मनुष्य ने नहीं की, देवताओं ने ऋषियों को प्रेरणा दी, उस प्रेरणा के द्वारा उनने उन चीजों को सुनकर लिखा है। देवताओं ने ऋषियों को प्रेरणा दी या सुनाई चीजों को, उनको सुनकर ऋषियों ने वेदों को लिखा, इसलिए इनको श्रुति साहित्य बोलते हैं। जबकि याद रखना वेदांग को स्मृति साहित्य बोलते हैं। स्मृति का मतलब है इसकी रचना किसके द्वारा की गई है। ऐसा कहा जाता है इनकी रचना मनुष्य के द्वारा की गई, इसलिए इसे स्मृति माना जाता है। किसको, वेदांग को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इन्हें वैदिक साहित्य का अंग नहीं माना जाता। मैं बार बार बोल रहा हूं, क्यों, वैदिक साहित्य है वह खत्म हो गए कहां पर आकर, उपनिषद। क्यों, उपनिषद उनका लास्ट हिस्सा था। उन चीजों को समझने के लिए वेदांग लिखे गए। तो वेदांग, आपको इस बात को भी याद रखना है कि वेदांग को उपनिषद का, वेदांग को वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं माना जाता है। ये 3 बातें इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कितने कौन कौन से वेदांग हैं। 6 वेदांग हैं। पहले एक लाइन में समझ लेते हैं, फिर आगे हम इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। 6 वेदांग में से शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है और ज्योतिष है। अच्छा, शिक्षा क्या है, तो जो वैदिक वाक्य थे उन वाक्यों को स्पष्ट उच्चारण हेतु,
जो वैदिक वाक्य हैं उनके स्पष्ट उच्चारण हेतु किसकी रचना की गई? शिक्षा की। ठीक है ना, इसलिए इसे स्वर विज्ञान भी कहा जाता है। शिक्षा को क्या कहा जाता है? स्वर विज्ञान। आगे हम समझने वाले हैं। जो वैदिक काल में कर्मकांड होते थे, ठीक है ना, जो कर्मकांड होते थे, जो यज्ञ होते थे, उनको समझने के लिए अच्छे से सरल भाषा में कल्प लिखे गए। क्या लिखे गए हैं? कल्प। तो का से कल्प और का से कर्मकांड। अच्छा, व्याकरण। अब आपको पता होगा जब किसी मंत्र को लिखा जाता है उसमें संधि का उपयोग किया जाएगा, समाज का, उपसर्ग का, प्रत्यय का। तो इन सब चीजों को समझने के लिए व्याकरण की रचना की गई। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, जिनका इनके क्या नियम है, इन सबको समझने के लिए व्याकरण को लिखा गया। इसके बाद निरुक्त क्या है? शब्द जो उपयोग किए गए उनकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है, वो आए कैसे हैं, इनको समझने के लिए निरुक्त लिखे गए हैं। मैंने आपको बताया था कि जो भी वेदों में जो भी बातें लिखी वो पद्य के रूप में लिखी गई हैं। तो इन पद्यों को पंक्ति के रूप में लिखने के लिए, पंक्तिबद्ध करने के लिए, चरणों में सूचीबद्ध करने के लिए छंद लिखे गए हैं। और ज्योतिष शास्त्र को समझने के लिए किसको लिखा गया? ज्योतिष को। तो एक एक करके हम इनको डिटेल में समझते हैं। तो पहले तो आपको इनके नाम ही याद रखना है, कौन कौन से वेदांग है। तो वेदांग की संख्या कितनी है? 6। सबसे पहला वेदांग है शिक्षा। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो शिक्षा है वह जो वैदिक स्वर हैं उनके शुद्ध उच्चारण हेतु लिखे गए हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। शिक्षा या शिक्षा शास्त्र की रचना की गई है। इसे क्या कहा जाता है? स्वर विज्ञान भी कहा जाता है। और याद रखना, इसकी जो पहली बुक है, जो बुक का नाम इंपॉर्टेंट है, शिक्षा शास्त्र या शुद्ध उच्चारण के लिए जो पहली बुक लिखी गई उसका नाम है गायलम। और इसके जो रचयिता है वो है वामज। कौन है? वामज। तो आपको इनको भी याद रखना है। शिक्षा, शिक्षा के बाद आ जाओ व्याकरण। मैंने आपको अभी बताया वेदांग का दूसरा हिस्सा व्याकरण। व्याकरण मतलब जो आप ग्रामर का उपयोग आपने किया है वेदों को लिखते समय, उस व्याकरण को समझने के लिए क्या संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, तो इसके लिए रचना की गई है किसकी? व्याकरण की। ठीक है ना। और आप बताओ, व्याकरण का कार्य भाषा को वैज्ञानिक शैली प्रदान करना है। इसके अंतर्गत समास, संधि के नियम, उपसर्ग, प्रत्यय के प्रयोग के नियम बताए गए। ये बात मैंने अभी आपको बताया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 ग्रंथ हैं, जो प्राचीनतम ग्रंथ हैं। याद रखना, व्याकरण पर जो पहली बुक लिखी गई वो लिखी गई अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो बुक है वो है पाणिनि की। भाई पहली बुक व्याकरण पर लिखी गई अष्टाध्यायी, और अष्टाध्यायी है पाणिनि की। और ऐसे भी याद रख सकते हो, हम पानी से नहाकर भगवान का ध्यान करेंगे, तो अष्टाध्यायी बुक है पाणिनि की। अच्छा, इसके बाद दूसरी कोई ग्रामर की बुक लिखी गई, वो लिखी गई महाभाष्य। और महाभाष्य लिखी पतंजलि ने। इसलिए कहा जाता है जो अष्टाध्यायी पर जो महाभाष्य है वह टीका है। टीका है, ठीक है ना। अष्टाध्यायी पर जो महाभाष्य है वो टीका है, और महाभाष्य लिखा पतंजलि ने। और महाभाष्य पर जो टीका है उसका नाम है वर्तिका। और वर्तिका जो लिखी वो कात्यायन ने लिखी। तो ये तीनों व्याकरण की बुक हैं प्राचीन भारत में। तो एक आपको याद रखना, अष्टाध्यायी, एक है महाभाष्य और एक है वर्तिका। और इन 3 ऋषियों के नाम को मिलाकर इन्हें मुनि त्रय कहा जाता है। इन तीनों को मिलाकर मुनि त्रय कहा जाता है। किसको? पाणिनि को, पतंजलि को और कात्यायन को। इनके नाम याद रखना। इन्होंने जो बुकें लिखी वो व्याकरण को समझने के लिए लिखी हैं। ठीक है, ये दूसरा हिस्सा देखा। तीसरा आ जाओ निरुक्त। निरुक्त मैंने बताया वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति बताई गई है निरुक्त में। और इसका जो ग्रंथ है निरुक्त ग्रंथ बोलते हैं। इसकी जो बुक है या जो ग्रंथ है उसे निरुक्त ग्रंथ बोलते हैं। और इसको लिखने वाले यास्क हैं। इसको किसने लिखा है? यास्क ने। तो इस बुक का भी नाम आपको याद रखना है। निरुक्त किसकी है? यास्क की। चौथे हिस्से पे आए तो मैंने आपको बताया छंद। छंदों को, जो पद्यों को चरणों में सूचीबद्ध करने के लिए किसकी रचना की गई? छंद की। और याद रखना, यहां पर जो पहला ग्रंथ है उसका नाम है छंद शास्त्र। छंद पर पहला वो ग्रंथ है छंद शास्त्र। और इसके रचयिता है पिंगल। कौन है? पिंगल। तो आपको इसके बारे में भी याद रखना है, पिंगल। बनेगा ना। इसके बाद आप आ जाओ ज्योतिष। तो वही है, ज्योतिष के बारे में आप जानते हो, ब्रह्मांड एवं नक्षत्रों के विषय में भविष्यवाणी ज्योतिष का विषय है। और याद रखना, ज्योतिष का प्रथम ग्रंथ वेदांग ज्योतिष है। वेदांग ज्योतिष प्रथम ग्रंथ है। और इसके रचनाकार लगथ मुनि हैं। याद रखना है भाई आपको कि पहला ग्रंथ कौन सा? वेदांग ज्योतिष। और जिसके रचनाकार कौन है? लगथ मुनि। और लास्ट जो हिस्सा है इसका नाम है कल्प। कल्प मैंने बताया कर्मकांड अर्थात विधि नियम, जो विधि नियम सूत्र में लिखे गए उन्हें कल्प सूत्र कहते हैं। मतलब कर्मकांडों को समझने के लिए कल्प सूत्र की रचना की गई है। और याद रखना, कल्प सूत्र के 3 भाग हैं। कल्प सूत्र के 3 भाग हैं। एक है स्रोत सूत्र, दूसरा है गृह सूत्र और तीसरा है धर्म सूत्र। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा,
स्रोत सूत्र में क्या लिखा है, तो यज्ञ से संबंधित जानकारी किस में लिखी है, स्रोत सूत्र में। यज्ञ से संबंधित जानकारी स्रोत सूत्र में लिखी है। और याद रखना, यज्ञ में जो हम वेदी का उपयोग करते हैं, यज्ञ वेदी का उपयोग करते हैं, तो वह किस आकार में बनाई जाएगी, ठीक है ना, तो उसके जो नापने का उल्लेख है वह स्रोत सूत्र में है। और इसलिए इसे रेखा, यहां से रेखा गणित का प्रारंभ भी माना जाता है, किससे, स्रोत सूत्र से। दूसरा याद रखना, गृह सूत्र। तो गृह मतलब घर होता है, तो इसमें गृह कर्मकांडों तथा यज्ञों का विवरण है, मतलब घर में होने वाले कर्मकांडों और यज्ञों का विवरण है। और याद रखना, इसके रचयिता आश्वलायन माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, आश्वलायन। इस बात को भी आपको याद रखना है। इसके अलावा धर्म सूत्र, ठीक है ना, तो राजनैतिक सामाजिक एवं कर्तव्यों का उल्लेख है किसमें, धर्म सूत्र में, ठीक है ना। तो हमारे सामाजिक और राजनीतिक जिम्मेदारियों को निभाना हमारा धर्म है, धर्मसूत्र में इनकी जानकारी है। और धर्मसूत्र जो है उसके प्रेरणता है आपस्त माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, आपस्त। तो आपको इन 6 वेदांग के बारे में चीजों को समझना है। तो वेदों को और अच्छे से समझने के लिए वेदांग लिखेगा, लेकिन इनको वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं माना जाता है। और एक है अपने यहां पर हम बात करें पाणिनि, और पाणिनि ने जो वेदांग हैं उनकी तुलना शरीर से की है। किससे की है, शरीर से। तो इनका कहना है कि जो आंख है, आंख बताती इन वेदांग में ज्योतिष को। ज्योतिष को बताती कौन है, आंख। ना जो नाक है वो बताती है शिक्षा को। जो आपके मुख है, मुख से हम बोलेंगे व्याकरण, तो ये बताते हैं व्याकरण को। इसके अलावा आपके जो कान है, कान बताते हैं निरुक्त को। इसके बाद मैंने आपको बताया जो हाथ है वो बताते हैं कल्प को, और आपके जो पैर हैं वो बताते हैं छंद को। तो आपको ऐसे याद रखना, कभी पूछा जा सकता है कि किस चीज की किससे तुलना की गई है। तो यहां तक जो हमने देखा वह था वेदांग के बारे में। तो हमने यहां तक वेदों के बारे में सारी चीजें कवर कर ली हैं। वैदिक साहित्य को देख लिया हमने, वेदांग को देख लिया है। तो यदि आपने सिलेबस को अच्छे से देखा होगा तो हमने यहाँ तक की चीज़ें कवर कर ली हैं। तो अगली क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं षड दर्शन पर। तो यहाँ तक आज के लिए काफ़ी था। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।